एक गांव में दीनू नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में एक बेटी पिंकी और उसकी धर्मपत्नी निर्मला थी। पिंकी अभी बहुत छोटी थी और 5वीं में पढ़ती थी, पर पैसे की कमी की वजह से उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था। निर्मला की भी तबीयत खराब ही रहती थी। दीनू अकेला ही सारा घर संभालता था। वो बाहर भी काम करता था और घर पर भी काम करता था। निर्मला का भी इलाज चल रहा था। एक दिन निर्मला की बहन निर्मला से मिलने आती है। क्या हाल है निर्मला? बस बहन, दिन निकल रहे हैं जैसे तैसे। किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज तो करा रही हो ना बहन? हाँ, इलाज तो चल रहा है, पर तबीयत में कोई सुधार नहीं है। शहर में इलाज कराने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। सुना है वहाँ पे लाखों रुपए खर्च होते हैं। शहर में तो इलाज महंगा है बहन, पर हमारे गांव में भी अच्छे डॉक्टरों की कमी नहीं है। हाँ, डॉक्टर तो अच्छे ही हैं, पर वो भी शहर में जाकर इलाज कराने को कह रहे हैं। ये अकेले ही कमाने वाले हैं। पिंकी की भी पढ़ाई छूट गई है। सारे पैसे मेरे इलाज में खर्च हो रहे हैं। पिंकी का भी भविष्य खराब हो रहा है मेरी वजह से। ये सुनकर पिंकी कहती है, अरे माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? मेरी सहेली है ना पुष्पा, वो मुझे किताबें दे गई है पढ़ने को। अब मैं स्कूल में पढ़ाई करूँ या घर पर पढ़ाई करूँ, मतलब सिर्फ पढ़ने से है माँ। और अगर कोई सवाल का जवाब मुझे नहीं आता तो मेरी सहेली मुझे समझा देती है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। निर्मला, वैसे भी हमारी पिंकी बहुत होशियार है पढ़ने में। तुम पिंकी की चिंता मत करो। इसकी पढ़ाई को कोई नुकसान नहीं होगा। पिंकी का दाखिला मैं करा दूंगी स्कूल में। सच मासी? हाँ बिल्कुल पिंकी, बस एक शर्त है। क्या मासी? तुम्हें क्लास में अव्वल आना पड़ेगा, तभी तुम्हारा दाखिला कराऊंगी स्कूल में। मासी, मैं पूरी मेहनत करूँगी, आप देख लेना। अव्वल तो मैं ही आऊँगी क्लास में। ये हुई ना बात, मेरी प्यारी पिंकी। आपका शुक्रिया मासी। ये सुनकर निर्मला अपनी बहन को बोलती है, सरला, तुम्हारे पास भी तो पैसों की तंगी चल रही है, फिर ये दाखिला कैसे कराओगी? अरे निर्मला, मैंने चिंकी की शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे, पर चिंकी अभी बहुत छोटी है। तब तक मैं बहुत पैसे जोड़ लूँगी, पर अभी पिंकी का दाखिला नहीं किया तो इसका भविष्य खराब हो जाएगा। अभी पिंकी का दाखिला स्कूल में कराना बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर निर्मला कहती है, मैंने पिछले जन्म में ज़रूर कुछ पुण्य करे होंगे जो तुम्हारी जैसी समझदार बहन मुझे मिली है। सरला कहती है, मैं भी किस्मत वाली हूँ जो तुम्हारे जैसी बहन है मेरी। अच्छा निर्मला, मैंने घर पर माता का भंडारा रखा है, तू दीनू भैया और पिंकी को ज़रूर लेके आना भंडारे में। हाँ, मैं इनको और पिंकी को भेज दूँगी, और मेरी तबीयत सही रही तो मैं भी आ जाऊँगी। नहीं बहन, तुझे भी आना है। तेरी तबीयत भी सही हो जाएगी। माता के दरबार में जो भी आता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अच्छा अच्छा सरला, मैं भी आ जाऊँगी। कब है भंडारा?
कल शाम को है निर्मला। अच्छा अब मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं भंडारे में। इतना कहकर सरला अपने घर जाने लगती है कि रास्ते में ही उसका पर्स एक चोर चुरा लेता है, जिसमें माता के भंडारे के सारे पैसे होते हैं। सरला रोते हुए घर पहुंचती है और अपने पति श्याम को सारी बात बताती है। ये सुनकर श्याम भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने माता के भंडारे के लिए जितने भी पैसे जोड़े थे वो सारे पैसे उसने सरला को दे दिए थे। हे माँ, अब कैसे आपका भंडारा होगा? गांव में सबको न्योता भी दे दिया है। हमारी लाज रख लीजिए माता, इस गरीब की आपसे विनती है। ये कहकर सरला रोने लगती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, सरला और श्याम उदास बैठे होते हैं कि इतने में पिंकी आ जाती है। जब पिंकी को ये बात पता चलती है तो वो माता को विनती करने लगती है। हे माँ, मेरी मासी की मदद कर दीजिए। उन्होंने भी मेरी पढ़ाई के लिए मेरे परिवार की मदद की है। पिंकी काफ़ी घंटों तक माता के दरबार में ही बैठी रहती है और लगातार रोती रहती है। इतने में ही माता प्रकट हो जाती हैं और पिंकी को बोलती हैं, पिंकी रो मत, चुप हो जा। बस अपनी मासी को इतना बोल दे कि मासी आप भंडारे की तैयारी कीजिए, सब अच्छे से हो जाएगा। पिंकी ऐसा ही करती है। जैसे ही शाम होने लगती है, लोगों का आना शुरू हो जाता है। पिंकी की मासी खाली भगोनों को डरते डरते जैसे ही खोलती है, खाली भगोनों को सब्जी से भरा देखकर हैरान हो जाती है। जब वो बाकी बर्तनों को भी देखती है तो सब बर्तनों में बढ़िया बढ़िया पकवान मिलते हैं। हे माँ, आपका चमत्कार है कि आपने मुझ गरीब की आज लाज रख ली। इस तरह गांव के सब लोग सरला के भंडारे की तारीफ करते नहीं थकते और सरला पिंकी की माँ निर्मला को सारी बात बताती है कि किस तरह पिंकी कई घंटों तक माता के दरबार में बैठकर रोती रही और माता ने पिंकी की सुन ही ली और आज मेरे घर में ये चमत्कार कर दिया। और इस तरह सरला पिंकी को गले से लगाकर रोने लगती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।